तो चलो एग्जाम्पल 1.9 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया यहाँ पे 45 ग्राम ऑफ क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मुला है C2H6O2 इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द, पहला बोला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब है डेल्टा टीएफ। ध्यान रखना अगर मोलर एलिवेशन बोलेगा तो वहां पे क्या समझोगे मोलर अच्छा डेल्टा टीवी का मतलब याद आ रहा क्या था, डेल्टा टीवी का फॉर्मुला क्या याद किए थे, टीवी माइनस क्या टी नॉट बी। तो डेल्टा टीवी मतलब अगर बोलेगा तुमसे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालो तो डेल्टा टीवी का वैल्यू निकालोगे। ऐसे यहाँ तुमसे बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, यानी कि पहला पॉइंट में क्या निकालना है डेल्टा टीएफ, क्या निकालना है डेल्टा टीएफ। और सेकंड वाले में तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट किसका बात कर रहा है सॉल्यूशन का, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं टीएफ से। किससे करते हैं टीएफ से। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, चलिए सभी लोग गिवन लिखे यहाँ पे, अगर लिखे तो अच्छी बात है, बाकी देखते जाए। सबसे पहले यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब यहाँ पे कौन है सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मुला हम लिख दे रहे हैं डायरेक्टली C2H6O2। इसका मास कितना दे रखा हमारे पास 45 ग्राम। चलो पहला हो गया हमारे पास। सेकंड आते हैं मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट का अगर बात करोगे, सॉल्वेंट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है वाटर यानी कि H2O। इसका मास कितना दिया हमारे पास 600 ग्राम। ठीक है चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब केवल इतना ही पॉइंट हम लोग को दिया था, दो चीज तुमको अपने मन से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है केएफ। केएफ का मतलब याद आ रहा क्या था, केएफ क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि कितना वैल्यू होता है इसको याद कर लेना 1.86 केल्विन केजी पर मोल। क्लियर यहां तक सबको। एक और चीज का वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा, जो कि किसका वैल्यू होगा यहाँ पे टी नॉट एफ का। टी नॉट एफ का वैल्यू कितना होगा 273.15 केल्विन। चलो यहां तक पहले गिवन में सब लोग नोट डाउन कर ले, नोट करें सब लोग। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या निकालना है ना। पहला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि पहला निकालना है डेल्टा टीएफ, और सेकंड बोला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि यहां पे क्या निकालना है टीएफ। निकालना क्या है ये तो क्लियर हो गया सबको। चलो गिवन में नोट कर लो, ये दोनों ध्यान रखना है, याद रखना है इसको, केएफ और टी नॉट एफ का वैल्यू कैसे रखना है, अपने मन से इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है किया जाए आगे सॉल्व कर लिया यहां तक नोट। ठीक है फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला डेल्टा टीएफ बराबर लगाएंगे केएफ इंटू में क्या एम। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ का वैल्यू कितना था 1.86। मोलैलिटी का मतलब सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या केजी। मोल्स का फॉर्मूला क्या है मास अपॉन में क्या मोलर मास। तो मास कितना था जरा देख लेना, तो मास कितना है 45, और मोलर मास निकालोगे तुम जरा बता देना कितना आ रहा है 62 ग्राम पर मोल। तो मास अपॉन मोलर मास, कोई दिक्कत है यहां तक, मोल्स हो गया। नीचे आओगे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे कितना है 600 ग्राम, जो कि क्या है वाटर है। तो यहाँ पे 600 ग्राम है, इसको केजी में लाने के लिए 1000 से क्या करोगे डिवाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके आगे सॉल्व करना है डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1.86 इंटू में 45 में 62 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा क्या 600 है। बाकी यहाँ पे था 2 3 जा 6, 2 से 2 0, 2 से 2 5 जा 10, 3 से इसको 0.62 बार में काटा जाएगा। बाकी ऊपर 0.62 45 इंटू 5 नीचे 62, और यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर 2 प्लस पे क्या है डेसिमल, डेसिमल हट जाएगा, ऊपर ये बचेगा 62 45 5, नीचे आ जाएगा 6200, ये जाएगा 100 टाइम्स में यहाँ पे। फिर यहाँ से 5 से काटे 5 1 5, 5 2 10 और 0, फिर 5 9 45, 5 4 20, 4 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2.25 के। ठीक है सेकंड पार्ट में तो कोई इशू नहीं था हमारे पास, ये तो सबको क्लियर था यहाँ पे। ठीक है नोट करना है क्या, ये नोट कर रहे हो अभी, ये हो गया सबका ये सेकंड पार्ट जल्दी।